पेज नंबर 76, विषय हिंदी, सुनहरा टापू। तो इस सुनहरा टापू इस पार्ट पे थोड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। तो इसमें एक रंगपट्टम नाम का छोटा सा एक गांव, उसमें उस गांव का जो मुखिया जो है जिसका नाम था स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन का एक गांव का मुखिया होने के कारण इनका काम है कि जो सभी लोगों को, गांव के सभी लोगों को कुछ रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने इस स्वामीनाथन के पास में बहुत ऐसी नावें बना के रखी, क्योंकि ये गांव एक समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इसीलिए स्वामीनाथन ने ऐसी नावें तैयार की और गांव के जो मछुआरे जो है, मछुआरे के सहारे समुद्र में जाना, उनके और मछलियां पकड़ना, और जो मछलियां पकड़ के अपने लोगों के साथ वो मछलियां बाजार में बेचना और उससे नफा कमाना, ऐसा ही स्वामीनाथन का काम था। तो बात यह है कि समुद्र, अब समुद्र यानी क्या? समुद्र यानी सागर। और मुखिया बोले तो गांव का जो प्रधान होता है उसको जो बोलते हैं मुखिया। जैसे अपन गांव में जो गांव है वहां का जो मुखिया होता है, जो सरपंच, उसी प्रकार का जब सरपंच क्या करते हैं कि गांव के सभी गांव पे अपना देखरेख करना, ये काम जैसा होता है वैसा ही इस गांव का जो मुखिया है प्रधान, इसको प्रधान कहते हैं। दूसरा है मछुआरे को। अब मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो मछुआरे, तो इस समुद्र के किनारे एक गांव था कि जो जिस गांव का नाम था रंगपट्टनम। उस गांव में एक जो मुखिया जो है, उस मुखिया का नाम था स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन के पास बहुत ऐसी नावें थी, क्योंकि गांव के जो मछुआरे क्या करते थे कि उसके पास जाकर उनके पास में नाव लेके जाते थे और उनके पास में नाव पकड़ के समुद्र में जाकर अपनी मछलियां पकड़ने का काम ये मछुआरे करते थे। जितना मछुआरे ने समुद्र से जो मछलियां पकड़ के लाए, तो वो मछुआरे मछलियां गांव के मुखिया के पास लाके रख देते। उसमें से ये गांव का जो मुखिया स्वामीनाथन सभी मछुआरों को थोड़ी थोड़ी मछलियां देना और बाकी की जो मछलियां जो है वो मछलियां अपने नौकरों के साथ में बाजार में बेचने के लिए भेजना। इससे क्या होगा कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसको कम मेहनत मिलती है, कम दाम मिलता है, और जो बिना मेहनत से उनको दाम ज्यादा, उनकी कमाई ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि उसी गांव में एक बिचारी सैलू नाम की लड़की थी। ये लड़की अक्सर से क्या करती कि समुद्र किनारे जाके वो समुद्र किनारे खेलती थी। जैसे यदि कोई मछलियां समुद्र के लहरों से किनारे आ गई, समुद्र के लहरों के साथ साथ अगर वो मछलियां तट पर आ जाती है, तो उसमें से ये सैलू नाम की जो लड़की उस मछली को उठाकर समुद्र में डाल देती और मछलियां पकड़ने के लिए जो मछुआरे अपना जाल में अगर कोई विशेष जाति की जो मछलियां है उसी जाल में अगर आ जाती है, तो उसको वो जाल से निकालकर पानी में डाल देते। उसे एक दिन
पूछा है। एक दिन सैलू ने अपने पिता को पूछा कि पापा, के जाल में भी एक ऐसी विशेष जाति की जो मछलियां आ जाती, तब वो मछुआरे उस मछली को समुद्र में छोड़ देते। सैलू ने एक बार उस अपने पिता से बताया था कि देखो, ये जो मछली है ये मित्र नाम की मछली है, और इनका काम कौन सा है कि यदि कोई मनुष्य खतरे में अगर पड़े हैं तो उसकी सहायता ये मित्र नाम की मछली करती है। इसीलिए हम इसे, यदि वो जाल में अगर आ जाती है तो जाल में से निकालकर उसे और समुद्र में पानी में डाल देते। एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए, तभी इतना बड़ा तूफान आया, सब मछुआरे वापस आ गए, पर सैलू के पिता वापस नहीं आए। अब सभी मछुआरे ने मान लिया है कि हम तो सब जन तो वापस तो आ गए, लेकिन सैलू के पिता वापस नहीं आए। हो सकता है कि सैलू के पिता समुद्र में डूब गए हो। और ये बात सुनकर सैलू को भी बड़ा दुख हुआ। वो सैलू समुद्र किनारे बैठकर रोती रहती थी। अब सब लोग तो वापस आ गए और मेरे पिता अभी तक वापस नहीं आए। इस बात का दुख किसको हुआ? तो सैलू को हुआ। समझ में आया? तो इसके ऊपर जो मैं मौखिक प्रश्न पूछने वाला हूं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो प्रश्न है, स्वामीनाथन कौन था? स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन कौन था? तो स्वामीनाथन एक गांव का मुखिया था। स्वामीनाथन कौन था? तो स्वामीनाथन एक गांव का मुखिया था। दूसरा प्रश्न है, रंगपट्टनम गांव के लोग क्या काम करते थे? अभी तो अपन ने पढ़ा है। अब रंगपट्टनम गांव के सभी लोग क्या काम करते थे? समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करते थे। अंडरस्टैंड? रंगपट्टनम गांव के लोग क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? अभी मैंने आप सभी को बताया है पढ़ाते वक्त। तो रंगपट्टनम गांव के लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। दूसरा प्रश्न है कि लहरों के साथ तट पर आ गई मछली को सैलू वापस समुद्र में क्यों डाल देती थी? क्यों डाल देती थी? क्योंकि ये मित्र जाति की जो मछली जो है, ये मछली मनुष्य यदि कोई खतरे में है तो उनको सहायता करती। इसीलिए सैलू ने उस मित्र नाम की मछली को समुद्र